बतौर युवा मैं सवाल कर रहा हूं और जो सही सवाल है, आज देश में बेरोजगारी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। पहले भी थी गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने लगाया, क्या गरीबी हट गई? राजीव गांधी लगाया, क्या गरीबी हट गई? क्या मनमोहन ने गरीबी हटा दी? गरीबी बेरोजगारी नहीं हट सकती, आबादी बढ़ती जा रही है। ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, ये बात कर रहे थे महंगाई की, और जैसे तेजस्वी में प्रश्न पूछा गया, भाई साहब बेरोजगारी भूल गए, तेजस्वी बचाने लगे। यही एजेंडा होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल की बात, तो एक्साइज ड्यूटी घटा दे, सेंटर एक्साइज ड्यूटी घटाए और विशेष स्पेशल वेट में आता है 44 रुपए से ज्यादा तो राज्य सरकारें ले, राज्य केंद्र के पास सिर्फ 44% आता है, वो भी घूम करके राज्य को मिलता है। क्योंकि हुआ पहले 1 एम्स था, अब 16 एम्स है। कर्मचारी बढ़े कहाँ से आए? मंगलयान से। यहाँ IIT पहले कितना था? 5, अब कितने हैं? कहाँ से रोजगार आए? मोदी जी ने कहते हैं बिहार में समस्या है तो मोदी जी ठीक कहने कर देते हैं, बनाओगे प्रधानमंत्री नीतीश, काम करेगा मोदी। 10 साल में नीतीश कुमार कितना रोजगार दे दिया? 17 साल में बिहार में नीतीश कुमार कितना रोजगार दे दिया? डाटा दो। एक मिनट शांत। नहीं, बीजेपी बाहर में जाए। नीतीश कुमार 17 साल में कितना रोजगार दिया? सर लालू के जमाने में आए और हम अपना सरनेम में कुमार लिख रहे हैं, अपना जाति सूचक नहीं लिख रहे हैं, ताकि लालू कहता था भूरा बाल साफ करो, माने अपर जाति वाले को काट दो, और इसलिए हम लोग सरनेम हटा के कुमार लिखने लगे। ये हमको देन दिया लालू। देश में भारत में 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, 2 ही हुए हैं जिसको जनता ने बोला था, एक वाजपेयी जी, दूसरा मोदी जी, और तीसरा भी जनता मांग कर रही है योगी को बनाओ। ये है भाजपा। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार हुआ। कौशल कुमार जी कहाँ से ढूंढ जी, मैं एक डिबेट में आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज के अवार्ड लेके घूम रहे हो? जी, मैं इसमें पार्टिसिपेट किया था और जीता था। सर बहुत बहुत बधाई हो। स्पेशल मेंशन, धन्यवाद सर। ये बताओ कि आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, क्या लग रहा है मोदी सरकार ने जो काम किया है वो सही काम किया युवाओं के लिए, देश के लिए? देखिए सर, आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी आज है, देश की समस्या है। और जो युवाओं की समस्या, युवाओं लगभग जो युवा है वो सबसे ज़्यादा आज देश में युवाओं की सबसे ज़्यादा, जो 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवा है और वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको जॉब देने की ज़रूरत है सर। और सेक्टर है वो काफ़ी पिछड़ापन है, तो सर रोजगार पर मेन फोकस करना चाहिए। और मैं बिहार से आता हूँ जी, तो बिहार से आता हूँ, तो मेरा साफ तौर पर बिहार का जो, देखिए सर, स्वास्थ्य है वो कंकरेंट लिस्ट में, तो सेंटर का भी जिम्मेवारी बनता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दे। तो बिहार की स्थिति है उस पर स्वास्थ्य में अच्छा हुआ है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है, लेकिन और आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। देश में सर, देश में भी आवश्यकता है। हम बताना चाहेंगे बिहार, यूपी, इसका थोड़ा ध्यान सेंटर की तरफ से बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, और विशेषकर युवाओं को रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो कि नीतीश जी का हमेशा से मांग रहा है, मुख्यमंत्री जी का। तो सर शिक्षा की बात कर रहे हैं जी, नीतीश कुमार का शिक्षा, वहाँ का बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या बयान दिया उन्होंने? सर उसका पार्टी द्वारा उनका निजी बयान करार दिया गया। मैं भैया बात सुनो, वो बात पे अड़े हुए हैं अभी भी, और वो शिक्षा मंत्री हैं सर। वो शिक्षा मंत्री होने के बाद लोगों को यही शिक्षा देंगे वो? बिल्कुल, अगर वो कुछ गलत बोले हैं, रिलीजियस से मैटर जुड़ा हुआ बोले हैं, उनको बरकरार है, तो गलत बात है। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बतौर युवा मैं सवाल कर रहा हूँ, और जो सही सवाल है, आज देश में बेरोजगारी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, सीधी बात है सर। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम जो डाटा है वो बता रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, CMI का रेट हो गया। अरे भाई पहले भी थी गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने लगाया, क्या गरीबी हट गई? राजीव गांधी लगाया, क्या गरीबी हट गई? क्या मनमोहन ने गरीबी हटा दी? गरीबी बेरोजगारी नहीं हट सकती, आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधनों पर निर्भर है, इंपोर्ट करना है हमें। पहले हम सऊदी से करते थे, अमेरिका से करते थे, अब रशिया से भी कर रहे हैं। इनको ये पूछो कि बिहार में एक अनपढ़ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो 10 लाख नौकरी कब देगा? जिसने कहा था पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, क्या 5000 नौकरियां भी निकाली? और जो नौकरी मान रहे हैं उनको
उनको डंडा क्यों पीटा जा रहा है? देखिए सर रोजगार देने की एक व्यवस्था होती है। बिहार पुलिस में भी जॉब निकला है, धीरे धीरे रिक्रूटमेंट हो रहा है सर। और जहां तक डंडा का सवाल है तो सर अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अगर मेंटेन करता है तो उसमें अब उसका पुलिस का काम है। किसानों को 12 बजे क्यों मारा? किसानों को क्यों मारा? घर में घुस के वीडियो वायरल है। जिस बात पे नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी से हाथ मिलाया, किसान और जवान दोनों पिट रहे हैं बिहार में। बिहार अव्यवस्थित हो गया है, वहाँ पे आपस में ही दोनों पार्टी लड़ रही है। कब कौन किसका सर फोड़ देगा पता। देश की बात करें, देश की हालत खराब है, रोजगार नहीं है। एकदम सही चल रहा है। मोदी गुजरात जीते, यूपी जीते, उत्तराखंड जीते, गोवा जीते और अभी दिल्ली में भाई साहब 105 सीटें आई हैं। अब ये कह रहे थे, ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, ये बात कर रहे थे महंगाई की, और जैसे तेजस्वी में प्रश्न पूछा गया, भाई साहब बेरोजगारी भूल गए, तेजस्वी बचाने लगे। यही एजेंडा होता है, यही एजेंडा होता है। अब तेजस्वी यादव कहा था एग्जाम कैंसिल होगा तो जो विद्यार्थी इधर उधर जाता है उसको 5,000 रुपया दो नीतीश कुमार। जब विपक्ष में थे तब कहे थे तेजस्वी बाबू। और जैसे सत्ता में आए लड़के लोग ने कहा कि भैया 23 दिसंबर को बिहार एसएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके लिए अब हमको 5,000 रुपया दो, तो डंडा पिटवा दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भैया अभी तक तेजस्वी कह रहे थे वो जो बीटेट का एग्जाम हुआ है टीचर्स वाला 2017 वाला, अभी वैकेंसी निकालो, उसको तुरंत बहाल करो। अब जब वो बोल रहा है कि बहाली दो तो डंडा मरवा रहे हैं। ये कहते थे किसान, ये कहते थे किसान, सुनो, किसान को लिए उद्योगपति का मोदी साथ दे रहे हैं। जिंदल का पावर लगना, उद्योगपति का, जिंदल का, कांग्रेस के सांसद का पावर प्लांट लगना है बक्सर में, इसीलिए किसानों पे डंडा पिटवा रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार। तो ना तो जवान के साथ, ना तो किसान के साथ, ना तो बिहार के बेरोजगार के साथ, और महंगाई की बात कर रही है। पेट्रोल राजस्थान में 111 रुपया लीटर, कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में 96 रुपया लीटर, यूपी में 96 रुपया लीटर। महंगाई तो कांग्रेस 15 रुपये ज्यादा पेट्रोल का कीमत है। तो बताइए ना कौन सा डेटा आपके पास है जिसको लेके आप एक तरफ प्रश्न कर सकते हैं, दूसरे तरफ नहीं कर सकते। सर सबसे बड़ी समस्या वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल की बात, तो एक्साइज ड्यूटी घटा दे, सेंटर एक्साइज ड्यूटी घटाए और विशेष स्पेशल वेट में आता है 44 रुपए से ज्यादा तो राज्य सरकारें ले, राज्य केंद्र के पास सिर्फ 44% आता है, वो भी घूम करके राज्य को मिलता है। लेकिन जो बाकी प्रतिशत है वो राज्य सरकारें ले रही है। राज्य सरकार महंगाई बढ़ा रही है। जैसे ये भाई साहब बात तो कर रहे थे बेरोजगारी महंगाई की, जैसे मैंने डेटा रखा तो फिर वो बचाने लगे अपने राज्य सरकार को, कांग्रेस का। तो ये बताएं कि जो कॉर्पोरेट का टैक्स माफ हो रहा है, जो हजारों करोड़ लेकर भाग रहे हो, क्या वो बिहार सरकार करवा रही है? सेंटर से सवाल है मेरा, कौन जवाब दे? हाँ, आप बता दीजिए किंगफिशर विजय माल्या जितना लेके भागा था उसका 1.5 गुना वसूली हो गया। विजय माल्या की टोटल संपत्ति कुर्की की गई, इनको शायद नहीं पता होगा, वो वापस कर लिया गया। उसके अलावा दूसरा जो था उसके साथ वाला जो भागा था ललित मोदी, उसकी रिकवरी हो गई। इतना ज्यादा रिकवरी हो गया, 800 करोड़ यहाँ से निकला, इत्र वाले मित्र के घर से निकला, बंगाल से निकला। ये पैसा निकल कहाँ से रहा? सर मेरा सवाल है, करे भाग गए, अरे भाई किस चीज से भागे? पैदल भागे, प्लेन से भागे? कब थे? अरे भाई तो आपके कांग्रेस से भागे? अरे भागा नहीं, क्या उसके बीजेपी के क्या उस पर लुकआउट नोटिस जारी था कि वो भाग नहीं सकता है? वो विदेश का वो वीजा भी रखता है, ये लोग यहाँ भी लेता है, वहाँ चला गया। आज लेकिन रिकवर किया। एक था एडरसन, भोपाल में गैस त्रासदी करके हजारों लोगों को मरवा दिया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री, लाल ब्लू एम्बेसडर, नीले कलर के एम्बेसडर में एडरसन को बिठा के विदेश भेज दिया गया था। हजारों लोग भारतीय मारे थे इसी राजीव गांधी के शासन में, इसी अर्जुन सिंह के शासनकाल में। तो वो स्थिति तो नहीं है कि वहां पर लोग ढूंढ रहे हैं और वो भाग गया है। वो उस समय तक जब गया वो ऐसा उस पर कोई लुक आउट नोटिस नहीं था, लेकिन रिकवरी किया। एडरसन के साथ क्या किया था मैडम सोनिया गांधी जी ने? इतिहास के पन्नों में आज जो समस्या उस पर बात करने की जरूरत है। आज रोजगार, बेरोजगारी, रोजगार देने की आवश्यकता है, हेल्थ पे
काम करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आज जो अच्छा काम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है मोदी साहब। मैं नितिन गडकरी को व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है बिहार में काम। आज बिहार में क्रूज व्यवस्था परसों चालू हुआ, तो अच्छी बात है। जो अच्छा है सो अच्छा है, जो खराब है रोजगार समस्या तो है, मुखर बोलेंगे। 24 में किसे बना रहे हो प्रधानमंत्री? देखिए सर, ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है सर। हम लोग सांसद को चुनते हैं, तो वो संसदीय सर कहीं ना कहीं। आपको कोई तो पसंदीदा होगा कि 24 में से प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे, मोदी ने काम बढ़िया नहीं किया तो उठा धरा दो उनको कुर्सी से। देखिए सर, कुर्सी से सर और इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। रोजगार है वो नहीं मिला है, जो मुख्य समस्या है, बेसिक नीड है, वो अभी तक नहीं मिला है सर। काम ये नहीं करो में नहीं हुआ है। पिछले की सरकार में काम किया, अगर ठीक है मान लेते राहुल गांधी ने काम नहीं किया, 1 मिनट के लिए मान लेते प्रधानमंत्री का। अरे भैया राहुल गांधी की पार्टी तो मेरी बात सुनो, ये इनका मामला क्या है, रोजगार या सरकारी नौकरी? पहला चीज रोजगार यदि हुआ, पहले 1 एम्स था, अब 16 एम्स हैं। कर्मचारी बढ़े कहाँ से आए? मंगलयान से। यहाँ IIT पहले कितना था? 5, अब कितने हैं? कहाँ से रोजगार आए? मोदी जी ने मोदी के शासन काल में हुआ है, 2014 के बाद हुआ है। वो रोजगार कौन दिया? मंगल ग्रह से एलियन आ रहे हैं क्या? यही का रोजगार मिल रहा है ना। ये जो क्रूज चल रहा है, यहाँ से लेके बाहर असम तक, चाहे बांग्लादेश, ये रोजगार जो मिल रहा है किसको मिल रहा है? एलियन को। सरकार में जो है उनसे सवाल किया जाता है, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता। और अगर विपक्ष से सवाल करना, अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी की पार्टी अच्छा नहीं थी, इसी राहुल गांधी आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। इसी मोदी को सत्ता, मोदी बहुत अच्छा काम, तो रोजगार पे काम करे। पूछ रहा हूँ 24 में क्या करना चाह रहे हो, क्या देख रहे हो आप? एक जो अलग सरकार बनने जा रही है और पूरी तरीके से रोजगार देने का काम होगा। देखिए अब आगे अलग कौन? सर देखिए सर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने की बात हो रही है। मंत्री नीतीश कुमार सर मैं नहीं कर रहा, काम चल रहा है। 10 साल में नीतीश कुमार कितना रोजगार दे दिया? 17 साल में बिहार में नीतीश कुमार कितना रोजगार दे दिया? डाटा दो। 1 मिनट शांत। नहीं, बीजेपी बाहर में जाए। नीतीश कुमार 17 साल में कितना रोजगार दिया? सर रुकिए तो सही, मैं जवाब देता हूँ। जब 2005 में जब सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो स्थिति काफी खराब थी। उन्होंने बेसिक स्तर से काम किया और जाकर बिहार में देखिए हाईवे बनाया। एक से योजना नहीं है बिहार में। नंदकिशोर यादव जब पथ निर्माण मंत्री थे, सबसे ज्यादा पथ बना, और उसके बाद लालू जी के साथ चले गए। ये अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दिन है। सर एक बात बता देते हैं सर, आप सोचिए, अब समझ में आ गया। काम बता रहे हो आप, वो पहले 2.5 साल के कार्यकाल में था, 2.5 साल के बाद के कार्यकाल में जी जो बिहार में काम गिना रहे हो आप, वो जो नीतीश कुमार का 2.5 साल के पहले का कार्यकाल था बीजेपी के साथ वाला, या फिर आप? देखिए सर, उस दौरान भी काम हुआ है, वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो क्या हुआ और विपक्ष में चलेगा वो नहीं, पार्टी का मामला हो गया, इनका विकास अंदरूनी मामला हो गया। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रही हुआ। अरे सपना देख रहा, पहले इससे पूछो इसको खुद को रोजगार मिला कि नहीं मिला है? खुद ये बेरोजगार घूम रहा है। सुनो, ये कह रहे कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। अरे ये बता, पलटू राम है वो, जिसने काम नहीं किया। 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल वहाँ, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल, उसको कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? मैं कहता हरियाणा का बंदा नहीं जानता उसको। ये कहते हैं बिहार में समस्या है तो मोदी जी ठीक कहने कर देते हैं। बनाओगे प्रधानमंत्री नीतीश, काम करेगा मोदी। है तो 10 साल से 10 साल पूरेगा, 24 में 10 साल पूरेगा, तो कितना रोजगार मिल गया? अभी बिहार या रोजगार, पावर प्लांट बाढ़ में लगा, पावर प्लांट लगा इतने जगहों पर, बांका में अभी लग रहा है, 8 जगहों पे पावर प्लांट। रोजगार किसको मिला? एलियन को। एलियन को कि बिहार वाला को? तो अभी जो क्रूज चल रहा है, हम गए लालू के जमाने में आए, और हम अपना सरनेम में कुमार लिख रहे हैं, अपना जाति सूचक नहीं लिख रहे हैं, ताकि लालू कहता था भूरा बाल साफ करो, माने अपर जाति वाले को काट दो, और इसलिए हम लोग सरनेम हटा के कुमार लिखने लगे। ये हमको देन दिया लालू। आज 1990 में, जाति है तो बहुत छोटा है, 90 में
जातीय संघर्ष हमारे यहाँ होता था, 90 लोगों को यहाँ मार दिया गया, वहाँ 28 लोग को मार दिया गया, वहाँ 50 लोगों को मार दिया गया। आज 90 के दशक, 30 साल, 17 साल नीतीश, 15 साल लालू शासन करने के बाद आज फिर से बिहार में जातिवाद। क्या लग रहा है आपको 24 में? नहीं, मुद्दे की बात करते हो ना, इसका मूर्ख मंत्री, शिक्षा मंत्री कहता है रामायण रामचरितमानस, ये मुद्दे की बात है, ये बेरोजगारी की बात है, ये महंगाई की। साले तुम निठल्लागिरी करो, तुम राम को गाली दो, और हम जब बोलेंगे कहता विकास की बात नहीं हो रही है, मुद्दे की बात नहीं हो रहा है। साले मुद्दे की बात करो ना, तुम अनपढ़ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तुम्हारा शिक्षा मंत्री, और राम को गाली दे करके तुमको बनना है पीएम। खुद तेजस्वी यादव खुद 9वीं फेल है। पहले ये तो देखो, जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद अनपढ़ आदमी है, वो क्या रोजगार देगा? और दूसरा ये रोजगार की बात कर रहे हैं ना भाई, बिहार से ही है, इनको रोजगार मिला, उम्र हो गई है ना, पहले राज्य सरकार से मांगोगे तब केंद्र सरकार से। राज्य सरकार कितना रोजगार दे पाई? कितने सालों से मुख्यमंत्री है बिहार के जो मुख्यमंत्री, सुनिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री है ना, वो एक तरीके की ऐसी राजनीति कर रहे हैं, इनके जैसे अनपढ़ लोगों को, इनके जैसे अनपढ़ लोगों को सुनिए जाति सूचक में फंसा रखा है। आज बिहार की स्थिति सर ऐसे ही लोगों से है कि हम जाति में फंसकर, हम नीतीश कुमार के मुंह पे एक बार प्रश्न करते हैं। 10 लाख बोला था ना तेजस्वी यादव, पहला कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कितना मीटिंग हो गया? कल भी मीटिंग हुआ, हालांकि उस मीटिंग में गरिया दिया नीतीश कुमार को, शिक्षा मंत्री बोला जो बोले सही बोले, उखाड़ना उखाड़ लो। सुधाकर सिंह गरिया रहा है, उसी का मंत्री था ना। 24 में क्या करेंगे? मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं या फिर देखो 100 बात की एक बात, भारत एक अच्छी स्थिति में चल रहा है, भारत एक स्थिति में है। हम वो नई स्थिति चाहते हैं कि यहाँ कभी सीपी में बम ब्लास्ट, कभी पटना में बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी बेंगलोर में बम ब्लास्ट। अगर योगी जी आएंगे तो वोट दूंगा। ठीक है, देखो योगी जी, आज देश में, भारत में 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक, 2 ही हुए हैं जिसको जनता ने बोला था, एक वाजपेयी जी, दूसरा मोदी जी, और तीसरा भी जनता मांग कर रही है योगी को बनाओ। ये है भाजपा की क्रेडिबिलिटी। गांधी कौन? जनता ने नहीं बनाया था, नेहरू ने शपथ लिया था 2 सितंबर 1946 को, आजादी के 1 साल पहले, 1947 से 1 साल पहले 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश हुकूमत के नाम की शपथ खाके नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। जनता ने नहीं बनाया था। पहला बात, 52 का चुनाव, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी का देहांत हुआ, राजीव शास्त्री जी का देहांत हुआ, चुनाव में घोषणा करके इंदिरा जी नहीं बनी, चुनाव में घोषणा करके राजीव गांधी जी भी नहीं बने। सुन लो, मनमोहन सिंह के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया 2004 का, 2004 का चुनाव मनमोहन सिंह के नाम पे नहीं लड़ा गया। पहला चुनाव था वाजपेयी जी के नाम पर लड़ा गया, सरकार बनी। दूसरा चुनाव था मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मोदी जी की सरकार बनी। और आज ये कह रहे हैं तीसरा प्रधानमंत्री ऐसा होगा कि जनता नाम ले रहा और वो नाम योगी का होगा।